नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है ग्रैंड लीग ग्रुप पे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो ड्रीम 11 रिलेटेड अपडेट है उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। एंड जो आज कोर्ट में हियरिंग थी, एंड हियरिंग के बाद जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस शायद आ सकता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। चेंजेस नहीं, मतलब कुछ होने जा रहा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एंड जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। मैंने आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाया, ना कभी मैं आपको गलत रास्ता दिखाऊंगा। बात यह है, आज कोर्ट में जो हुआ है उससे एक बात कही गई है, जो कि अभी तक रूल लागू नहीं हुआ है, लॉ लागू नहीं हुआ है, तो वो अगर चाहे तो ऑपरेशन जारी रख सकते हैं। ऐसा एक सुनने को आप लोगों को शायद मिल रहा है। तो इससे होगा क्या? बात यह है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बताया है, कि अब जितने भी छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, या जो कि उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन नहीं थी, वो सारे के सारे एप्लीकेशन अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है। बट आपको भी पता है कि बैंक से जो ट्रांजैक्शन है वो भी बड़े बड़े एप्लीकेशन ने रोक दिया है। आई मीन वहाँ पे आप पैसा ऐड नहीं कर पा रहे हो, जितना पैसा अभी भी है बस आप उसे विड्रॉ कर पाओगे। बट जितने भी छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, जो भी अगेन जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है, वो उनमें से एक दो एप्लीकेशन अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है, और मैं ये 100% श्योर हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा, प्लीज़ अभी खेलना मत, ठीक है? क्योंकि वही वो एप्लीकेशन है जहाँ पे अभी भी लोगों का पैसा अटका हुआ है, लोगों का पैसा भी क्लियर नहीं हुआ है, प्रीवियस जो जितने भी अमाउंट वहाँ पे है। तो आप वैसे एप्लीकेशन से बचे रहो। एंड जब तक नेक्स्ट हियरिंग है 26 तारीख को देखते हैं हम लोग, उसके बाद अपन जो भी करना है करेंगे। नेक्स्ट एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ओनर्स हैं, जो कि उल्टे सीधे एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं। आप अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ऐसे एप्लीकेशन से दूर रहो, और ऐसे एप्लीकेशन से अगर दूर रहोगे तभी जाके जो है आपका बैंक बैलेंस सेफ रहेगा। बात यह है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो यूट्यूब से सही, प्रमोशन से सही, कुछ ना कुछ मिल जाता है। आप अपना पैसा लगा के खेल रहे हो, तो ये आप ध्यान रखो। जो भी ड्रीम 11 या बड़े बड़े जो एक दो एप्लीकेशन है वो करेगी, वो पूरा मतलब वही सही है। बाकी जो भी छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू एप्लीकेशन जितने भी है, वो एप्लीकेशन जो भी काम कर रही है वो उससे दूर रहो, आप बचे रहो उससे। वहाँ पे आप पैसा जीतने के बाद शायद आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। जो पैसा आपने लगाया है, जो ऐड अगर बाई चांसली हो जाता है पैसा, तो आप शायद जीतने के बाद विड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो इतना टेंशन क्यों लेने का? सो बेटर यह है कि आप 26 तारीख तक वेट करो, और एक दो महीने अगर फैंटेसी नहीं खेलोगे तो क्या जाएगा? देखो, हम लोग सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी ना कभी ये वापस आएगा। अब एक बात और, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 40% जीएसटी के साथ कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री आराम से 40% जीएसटी के साथ सरवाइव कर जाएगी। उसका रीज़न ये है, पहले कोई भी जो कंपनी है वो जीएसटी का अमाउंट नहीं ले रही थी अपने लोगों से, एंड बोनस वगैरह ऐसा कुछ करके दे दे रहे थे। बट बात यह है कि पहले तो 28% लग रहा था, तब कुछ नहीं ले रहे थे। अब 40% अगर लगेगा तो वो लोग भी कुछ अपने तरफ से देंगे, यूज़र का भी कुछ अपने तरफ से जाएगा। तो ऐसा करके वो पूरा जो है सॉल्व हो सकता है। और जीएसटी के बारे में एक बात तो है, एडेड अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगता है। जब आपका वो रोलिंग होगा तब आपको जो है जीएसटी के बारे में उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यही रीज़न है कि पहले कुछ एप्लीकेशन में आपको ये भी देखने को मिला है, बहुत ज़्यादातर एप्लीकेशन में, कि वो लोग ये बोल रहे थे कि विनिंग अमाउंट को एडेड अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे थे, ताकि उनको जो है डायरेक्टली बैंक के अमाउंट से अकाउंट से वो उसे ट्रांजैक्शन नहीं दिखाना पड़ेगा, डायरेक्टली एडेड अमाउंट में वो नहीं आ रहा था। तो ये सीन है वहाँ पे। बात यह है कि आई एम 100% श्योर कंपनी 40% जीएसटी के साथ भी सर्वाइव कर जाएगी। उसका रीज़न यह है कि ये लोग अपने पैसों से पैसा खर्चा अपने जेब से पैसा नहीं खर्चा करेंगे, ये यूज़र का पैसा ही यूज़र को देंगे। तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
बात यह है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंपनी का कट्स ये वो, कंपनी अगर फिजूल खर्चा करना बंद कर देगी तो कंपनी आराम से सर्वाइव कर जाएगी। स्पेशली बड़े जो जितने भी एप्लीकेशन है उनको क्रिकेटर से ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है, लोग अभी भी मरे जा रहे हैं खेलने के लिए। बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेशन है जो कि इलीगल एप्लीकेशन है बट लोगों के फ़ोन में आपको दिखता है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन में आपको दिखता है जिनको नॉर्मल फैंटेसी के बारे में नहीं पता बट वो अनसर्ड एप्लीकेशन के बारे में उनको पता होता है। तो बात यह है कि देखो, बात यही मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों से बोलना चाहता हूँ, आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, और आप ऐसा मत बनो कि आप खेलने के लिए मर जाओ, ऐसा नहीं है। आई मीन खेलने के लिए इतना भी उतावला मत हो, वेट कर जाओ, कुछ दिन वेट कर जाओ, देखो गवर्नमेंट क्या रूल लाती है, क्या चेंजेस आता है। बट ये देखो, ये तो कंफर्म है, आज नहीं तो कल फैंटेसी मार्केट में वापस ज़रूर आएगा, ठीक है। वो 5 साल बाद भी हो सकता है, 5 महीने बाद भी हो सकता है, 3 महीने बाद भी हो सकता है, बट कभी ना कभी ज़रूर आएगा वापस। और इससे गवर्नमेंट का नुकसान है, और गवर्नमेंट जो कि सोशल गेमिंग के बारे में बोल रहे हैं, सोशल गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, जितने भी मतलब फिनेंशियल लॉस जो है वो शायद थोड़ा सा कम हो सकता है, बट बाकी जो भी गवर्नमेंट का पॉइंट था वो हर एक चीज़ सोशल गेमिंग में भी होता है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, और मैं खुद कंप्यूटर साइंस से हूँ, ठीक है, इस इंडस्ट्री का ही हूँ, मतलब तो मेरे को थोड़ा बहुत तो नॉलेज इसमें है। अगेन मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी एप्लीकेशन ट्रस्टेड नहीं है, भगवा आई मीन वहाँ पे बिल्कुल भी मत खेलो। अगर खेलोगे तो पैसा आपका जाएगा, एंड जब आपका लॉस होगा या आपको जब पैसा नहीं मिलेगा, आप किसी के पास जाके नहीं बोल सकते। कुछ ही दिनों की बात है, 20-22 दिनों की बात है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहो, एंड यूट्यूब चैनल के को सब्सक्राइब कर लो। आप मैंने मेरे लोगों को कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाया, बट मैं जो 2-3 बातें उठ रही थी, लाइक क्या जीएसटी 40% अगर हो जाए तो क्या इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, मैंने मेरा पक्ष रखा है। आपका पक्ष क्या है वो भी मेरे को जानना है। आपको क्या लगता है, फैंटेसी वापस आएगी या खेल खत्म तमाम? देखो बात यह है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ड्रीम इलेवन ने क्यों नहीं किया। देखो ड्रीम इलेवन की करने की ज़रूरत क्या है, बाकी सारे एप्लीकेशन तो वो काम कर ही रही है, तो ड्रीम इलेवन ने डायरेक्टली गवर्नमेंट से पंगा नहीं लिया। देखा, उनको सब लोगों को पता है यहाँ पे क्या होने जा रहा है। अभी भी बाकी एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन ऐसा है कि शॉपिंग एप्लीकेशन के नाम पे भी चल रहा है, कुछ एप्लीकेशन ऐसा है कि मतलब वो लोग डायरेक्टली दिखा नहीं रहे हैं कि ये बेटिंग एप्लीकेशन है या ऐसा कुछ है या फैंटेसी एप्लीकेशन है, बट वहाँ पे वो सब कुछ चल रहा है, वो एप्लीकेशन वाले फंसेंगे। और अभी जो मार्केट में बिल्कुल भी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, कुछ जो छोटे छोटे एप्लीकेशन है वो यहाँ से कुछ कमा के, ठीक है, ये समझ लो। तो जो भी ड्रीम इलेवन या जो 2-3 बड़े-बड़े एप्लीकेशन है, उनके ऊपर नज़र नज़र रखो, वो क्या कर रहे हैं वो देखो, एंड हड़बड़ी में पैसा-वैसा ऐड मत कर देना। आई नो बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है जो गवर्नमेंट समझ नहीं रही है। गवर्नमेंट को एक डेटा पता है, बाकी डेटा गवर्नमेंट को पता नहीं है। यहाँ पे जीतने के बाद लोग कुछ बोलते नहीं थे, बट सबको पता है यहाँ से बहुत सारे लोग फ़ायदे में थे, सिर्फ जॉब करने वाले नहीं, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स थे उनका भी फ़ायदा हुआ है। अगेन मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मतलब भगवान के लिए हो या अपने परिवार के लिए हो, अभी फैंटेसी, पेड फैंटेसी मत खेलो। अगर कोई उल्टा सीधा एप्लीकेशन है तो वहाँ पे बिल्कुल ना खेलो। जब खेलना होगा मैं खुद आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, या अपना ये मोटा सा थोबड़ा लेके आ जाऊंगा। तो भाई की बात मानो, बहुत माने हो अभी तक, भाई की बात मानो, और अभी प्लीज़ मत खेलना। आई एम 100% श्योर अगले 1-2 दिन में, आज रात से कुछ एप्लीकेशन में मैं देख रहा हूँ कि शुरू हो चुका है, और आई एम 100% श्योर बहुत सारे एप्लीकेशन में अगले 20 दिन तक ये पेड कॉन्टेस्ट चलाने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट ईयरिंग नहीं होता है, या नेक्स्ट जो आई मीन इसके ऊपर कुछ नहीं लिया जाता, क्या कहते हैं उसे, अरे यार ये भूलने की बीमारी, उफ, रोहित शर्मा इफेक्ट। वैसे थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, लव यू ऑल। प्लीज़ दूर रहो अभी।